32 सालों के बाद जब ये चीज ऐसा कुछ मामला सामने आया तब ये मुद्दा उठ रहा है कि ये तो पहले हिंदू थे अब मुसलमान हुए थे। धर्म परिवर्तन जो है ये इंसान का अपना व्यू है, अपनी सोच है कि और हमारे संविधान में इसकी इजाज़त है। जिहाद अलग चीज़ है, लव अलग चीज़ है। लव और जिहाद एक चीज़ हो ही नहीं सकती। लव की डिफिनीशन अलग, जिहाद की डिफिनीशन अलग। और जो इसको बनाया गया है जिहाद एक तरीके का, ये उर्दू लफ्ज़ है, मुसलमानों से अटैच लफ्ज़ है। इस वजह से इनको ये सूटेबल लगता है, इस पर ये लगता है जिहाद कोई बहुत बड़ी चीज़। जिहाद इस बात की बात करता है कि आप किसी के साथ अन्याय न करें। जिहाद इस बात की बात करता है किसी लड़की के आबरू के साथ आप न खेलें, अपने जिस्म को और अपनी नफ्स को कंट्रोल में रखें। खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर दो तरीके का नियम चल रहा है। अगर आप मुसलमान हैं तो वही सीआरपीसी और आईपीसी और संविधान का हवाला दे करके गलत तरीके से आपको फंसाया जाएगा, आपको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। एंकर तो ऐसे हैं जैसे लगता है कि रोड पे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि अब आपको नया खुलासा, बहुत जल्द में जो है एक जो धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है सामने, ब्रेकिंग न्यूज। ऐसा लगता है कोई आइटम बम दगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जोरों पर है। हर एक पार्टी अपनी पूरी मुमकिन कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से चुनाव को अपनी तरफ किया जा सके। उसी को लेकर के आज हम आए हुए हैं नागरिक एकता पार्टी के ऑफिस में, जहां पर हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी जी से और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जो इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं देश में, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, कोरोना काल में सरकार किस तरीके से विफल रही है, इन सभी चीजों को छोड़ करके जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रदेश का मुद्दा बना हुआ है वो है धर्म परिवर्तन का मुद्दा। इन सभी मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए टारगेट करना, क्या ये जनता को एक तरीके से फिर से गुमराह करने की कोशिश है? ये हम प्रदेश अध्यक्ष जी से जानेंगे और उनकी पार्टी की आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीतियां हैं और किस तरीके से वो देख रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को। इन सभी चीज़ों को लेकर के उनसे हम छोटी सी थोड़ी बातचीत करेंगे और उनके जो काम करने का जो तरीका है वो तो आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। मोहम्मद शमीम जी को भी आप बहुत भली भांति जानते होंगे। सीधा देर ना करते हुए सीधा सर से जुड़ते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि जो सरकार इस वक्त कर रही है, जो सरकार के हालात हैं, कोरोना काल में पूरी तरीके से विफल रही है मौजूदा सरकार। उन सभी मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ एक मुद्दे पर फोकस करना और जनता को गुमराह करना कितना सही है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि जो मौजूदा सरकार ने अभी एक मुद्दा बनाया है धर्म परिवर्तन, ये मुद्दा इंटरनेशनल नेशनल हर जगह यही चल रहा है, तो आपकी राय क्या है इस बारे में, कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, धर्म परिवर्तन जो है ये इंसान का अपना व्यू है, अपनी सोच है कि और हमारे संविधान में इसकी इजाज़त है कि अगर आपको किसी भी धर्म को फॉलो करना है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ये मेरे संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है। और जो ये धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये तो आपको जानना पड़ेगा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। देश का विकास है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, कोरोना काल में पूरी तरीके से गवर्नमेंट विफल रही है। अब मंदिर जो राम मंदिर अयोध्या में बनना था, ज़मीन में बड़ा घोटाला सामने आया है। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों में डिवाइड करके धार्मिक चाशनी पेश करके इस देश के अंदर फिर से धार्मिक उन्माद पैदा करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसी वजह से धर्म परिवर्तन जैसा मुद्दा सामने लेकर के आ रही है, जबकि धर्म परिवर्तन कभी भी किसी को कोई जबरन करा ही नहीं सकता। ये गवर्नमेंट ने, संविधान ने अधिकार दे रखा है कि आप पूरी तरीके से फ्री है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। संविधान अगर हमें ये अधिकार देता है तो सिर्फ पर्टिकुलर एक समुदाय को लेकर के अगर टारगेट किया जाता है तो ये सरासर गलत है। अगर एक चीज़ सर यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देखना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम लड़का होता है या हिंदू लड़की होती है, उसको आप लव जिहाद का दे देते हैं, लव जिहाद करवा देते हैं, लेकिन अगर वही लड़का हिंदू हुआ, लड़की मुस्लिम हुई, तो उसका कौन सा जिहाद होगा? देखिए, लव और जिहाद दो एक अलग चीज़ हैं। लव और जिहाद एक चीज़ हो ही नहीं सकती। लव मीन्स प्यार होता है, जिहाद मीन्स त्याग होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि जिहाद किस चीज़ से आपको करनी है। जिहाद आपको अपनी नफ्स पे कंट्रोल करने की बात करता है। जिहाद इस बात की बात करता है कि आप किसी के साथ अन्याय न करें। जिहाद इस बात की बात करता है किसी लड़की के आबरू के साथ आप न खेलें, अपने जिस्म को और अपनी नफ्स को कंट्रोल में रखें। जिहाद इससे करना चाहिए। लव का मामला जो है आपका प्यार से है, लगाव से है। तो लव और जिहाद को जो ये एक साथ मिलाते हैं ना, इनको इनकी डिफिनीशन ही नहीं मालूम है। सिर्फ ये इस वजह से करते हैं क्योंकि इस देश के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। उन चीज़ों से सभी का ध्यान हटाना है। और आपने जो एक बात कही कि अगर कोई लड़की अगर हिंदू होती है और लड़का मुसलमान होता है तो वहाँ पर दूसरा रूल फॉलो होता है, और जहाँ पर लड़का हिंदू होता है और लड़की मुसलमान होती है तो वहाँ पर रूल कुछ और फॉलो किया जाता है। तो दो तरीके के यहाँ पर न्याय भारत के अंदर और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के अंदर दो तरीके का नियम चल रहा है। अगर आप मुसलमान हैं तो वही सीआरपीसी और आईपीसी और संविधान का हवाला दे करके गलत तरीके से आपको फंसाया जाएगा, आपको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। सर सेम चीज़, एक क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर लव दोनों ने किया है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, बाकी धर्मों में भी तो लव होता है, तो उसको भी कौन सा जिहाद कहेंगे? मुझे तो लगता है जिहाद की परिभाषा ही चेंज कर दी गई है इस गवर्नमेंट में। मैंने आपको बताया ना, जिहाद अलग चीज़ है, लव अलग चीज़ है। लव और जिहाद एक चीज़ हो ही नहीं सकती। लव की डिफिनीशन अलग, जिहाद की डिफिनीशन अलग। और जो इसको बनाया गया है जिहाद एक तरीके का, ये उर्दू लफ्ज़ है, मुसलमानों से अटैच लफ्ज़ है, इस वजह से इनको ये सूटेबल लगता है। इस पे ये लगता है जिहाद कोई बहुत बड़ी चीज़। ये किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा बना करके पेश करते हैं। जैसे कि अभी मौलाना उमर गौतम का मामला चल रहा है। अब आप ये सोचिए कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन जब किया तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो आईएएस होता है, डीएम होता है, वहाँ से कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलता है और बाकायदा उसका एक प्रोफार्मा होता है, उसको भरा जाता है। वहाँ से उनको उस चीज़ को मिला, उसके बावजूद भी उनको धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों में जेल में डाला गया। ये सिर्फ क्यों किया जा रहा है? 32 साल के बाद कोई व्यक्ति 32 साल से अगर किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है, अब आपको पता चला है कि ये धर्म परिवर्तन जैसे मामले कर रहा है, 1000 लोगों को इन्होंने मुसलमान बना दिया, जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। 32 सालों के बाद जब ये चीज़ ऐसा कुछ मामला सामने आया, तब ये मुद्दा उठ रहा है कि ये तो पहले हिंदू थे, अब मुसलमान हुए थे इन्होंने। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सो न्यूज़ 24 और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।